कंटिन्यू करते हुए आज हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये होते क्या है, इनके टाइप्स क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। सो कंजंक्शंस आर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट लिंक। मतलब कि कंजंक्शन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स के ग्रुप होते हैं। या तो वर्ड भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं कंजंक्शन, जो क्या करते हैं, लिंक करते हैं, यानी कि कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। किसे? वर्ड्स को, शब्दों को। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, राम एंड श्याम विल कम। यहाँ पे एंड जो है ये हमारा है कंजंक्शन। ये क्या कनेक्ट कर रहा है? राम और श्याम को। ये दो वर्ड्स है, इन्हें ये एंड जो वर्ड है वो कनेक्ट कर रहा है, तो इसका काम क्या हो गया? कनेक्ट करना। ये हो गया कंजंक्शन। राम और श्याम आएंगे और जो हो गया वो हो गया हमारा कंजंक्शन। ठीक है, ये फ्रेजेस को भी कनेक्ट करता है। पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर प्रॉब्लम्स। मतलब लोगों का जो इग्नोरेंस है, लाइक ध्यान नहीं देते हैं लोग किसी चीज की तरफ, लाइक केयरलेस बिहेवियर होता है लोगों का, वो ये एक फ्रेज हो गया। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी लोक संख्या जो है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, ये क्या है? प्रॉब्लम्स है। तो ये जो दो हमारे फ्रेजेस है, वो पीपल्स इग्नोरेंस और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको एंड जो वर्ड है वो कनेक्ट कर रहा है। तो फ्रेजेस को भी कनेक्ट करता है कंजंक्शन, ये हमारा कंजंक्शन है ना। और ये क्लॉजेस या सेंटेंसेस को भी कनेक्ट करता है। जैसे कि शी सेड दैट शी वुड कम। उसने कहा, शी सेड, ये एक हमारा क्या हो गया? क्लॉज हो गया। शी वुड कम, वो आएगी, ये भी हमारा क्लॉज हो गया। इसको कनेक्ट कर रहा है डैट, तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो कंजंक्शन हमारा वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। इन तीनों चीजों को जो लिंक करे वो हो गया हमारा कंजंक्शन। आ गया समझ में? सिंपल सा याद रखिए, कंजंक्शन मतलब जो दो चीजों को जोड़े। वो चीजें क्या होगी? वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या फिर सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन पे। सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो इक्वल पार्ट्स को कनेक्ट करे। किस चीज के पार्ट्स? वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, इनमें से कोई भी ये पार्ट्स हो सकते हैं, इन्हें कनेक्ट करता है। मेन चीज क्या है इसमें? इक्वल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है? एंड, बट, और, येट। फॉर एग्जांपल, शी केम टू मीट मी बट आई वाज नॉट एट होम। शी केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आई। ओके, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब कि शी केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आई, इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं ना, तो भी इसका पूरा मीनिंग हो गया, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, ये अपने आप में पूरा है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं थी, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि इसका भी मीनिंग पूरा बन रहा है। बट मुझे क्या कहना है? वो मुझसे मिलने आई थी बट मैं जब घर पर नहीं थी। ये बट क्या कर रहा है? यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, ये हमारा कंजंक्शन हो गया। ये क्लियर है सबको? तो ये इक्वल है। आप देखिए, जो कंजंक्शन के दोनों साइड पे जो सेंटेंस है ना, ये इक्वल है। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ऐसे जो इक्वल पार्ट्स कनेक्ट करता है ना, उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। इनके कुछ मेन मेन जो वर्ड्स हैं उनको याद रखने की ट्रिक भी वो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। ये ट्रिक है फैन वॉइस। एफ से होगा फॉर, ए से होगा एन से होगा नॉर, बी से होगा बट, ओ से होगा और, वाई से होगा येट, एस से होगा सो। आप इस चैनल के फैन बॉयज हो, बिकॉज ये चैनल आपको फ्री में प्रिपरेशन करा के दे रहा है ना। तो ये आप ट्रिक याद रख लीजिए फैन बॉयज करके। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो मेन मेन होते हैं ना, उन्हें याद रखने के लिए एक इजी सा वे है। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, और इनके थ्रू आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी अब सब टाइप्स है। पहला है क्यूमुलेटिव। ये क्या करता है? दो चीजों को ऐड करता है, जैसे कि एंड, अल्सो, एज वेल एज। अब हमने कंजंक्शन पढ़ा था, वो कनेक्ट करने का काम करता था। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी कनेक्ट करने के ही काम करते हैं। दो इक्वल पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, इसमें इक्वल ये चीज ऐड हो गई। अब क्यूमुलेटिव क्या करता है? ये ऐड करता है चीजों को, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। जैसे रिया एज वेल एज सिया इज कमिंग। इसमें रिया एक नाउन है, सिया एक नाउन है। ये दो चीजों को क्या कर रहा है? यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है क्या? एज वेल एज। एज वेल एज हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। दो इक्वल पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो हो गया, बट उसमें भी ये क्या कर रहा है? दो चीजों का ऐड कर रहा है। क्या बोल रहा है? रिया
के साथ सिया भी आने वाली है। अब एज वेल एज से जब भी नाउन दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो तब हम जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। रिया सिंगुलर है इसलिए इज आया। खैर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रूल आपको रिवाइज करा दिया। हमारा मेन क्या था, तो रिया के साथ सिया भी आने वाली है। रिया के साथ सिया को ये जोड़ रहा है, इसमें ऐड कर रहा है चीजों को कि रिया के साथ सिया भी आने वाली है, तो ये अगेन क्या हो गया, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ आई चीज, जो ऐड करे, एंड क्या करता है, और साथ में ऐड करता है ना। अल्सो, अल्सो भी वही सेम चीज है, ऐड करने का काम करता है, साथ ही एज वेल एज भी वही काम करता है। तो ये जो होते हैं जो कनेक्ट भी करे, इक्वल चीजों को कनेक्ट करे और ऐड करते हुए कनेक्ट करे, उन्हें हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट टाइप है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में क्या होता है, दो चॉइसेस हमें ऑफर होती है, जैसे एदर और, या तो ये या तो वो, नेदर या नॉर, ना तो ये ना तो वो, और यानी या दोनों में से। जैसे एदर स्टे और लीव, या तो रुको या फिर चले जाओ, स्टे लीव दो वर्ब्स है, ओके। इक्वल है, ठीक है। इनको एदर और ये कनेक्ट कर रहा है, एदर और क्या हो गया हमारे, कंजंक्शन हो गए। चॉइसेस ऑफर कर रहे हैं इसलिए ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ आया। नेक्स्ट इज एडवर्सेटिव। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस होता है, जैसे कि बट, येट, होवेवर, या तो, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, उन्हें हम एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि शी वर्क हार्ड येट शी फेल्ड, उसने बहुत हार्ड वर्क किया बट फिर भी वो हार गई। यहाँ पे येट जो है ना वो कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, अपोजिट बता रहा है कि उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो फेल हो गई। यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है, जो एक्शन हुई है उसके अपोजिट हो रही है बात, यानी उसको भी विपरीत हो रहा है। तो जो ये इस टाइप के कंजंक्शन होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेटिव, शोज रिजल्ट। ये क्या करते हैं, रिजल्ट बताते हैं। जैसे सो, देयरफॉर, ही वाज इल, वो बीमार था, सो ही स्टेड एट होम, इसलिए वो घर पे ही रुक गया। अब ही वाज हिल, वो बीमार था, और ही स्टेड एट होम, वो घर पे रुक गया। ये दोनों क्या है, क्लॉजेस है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। इनको सो ये वर्ड कनेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। और ये क्या, रिजल्ट बता रहा है, वो बीमार था इसलिए वो घर पे रुक गया। इसलिए जब हम कहते हैं, जब हम रिजल्ट बताते हैं तब वो क्या हो जाता है, इलेवेटिव कंजंक्शन हो जाता है। सो यहाँ पे सो हमारा रिजल्ट बता रहा है, इसलिए ये एक इलेवेटिव कंजंक्शन हो गया। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का टाइप था। आई होप आपको ये चारों जो है वो अच्छे से समझ आ गए कि क्यूमुलेटिव ऐड करता है, अल्टरनेटिव चॉइसेस ऑफर करता है, एडवर्सेटिव जो है वो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, और इलेवेटिव जो है वो रिजल्ट बताता है। चारों क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमने पहला पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब ये कंजंक्शन का दूसरा टाइप है, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या करता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज को और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है। इसका भी काम कनेक्ट करना है, मगर इसमें इक्वल पार्ट्स नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने क्या पढ़ा था, जिसका मीनिंग अपने आप में पूरा हो ऐसा सेंटेंस, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं होता है। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है इसके ऊपर ये डिपेंड होता है, इसी से इसका मीनिंग क्लियर होगा। इसके एग्जाम्पल हो गए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, बिकॉज, इफ, अल्दो, व्हाइल। इसका एग्जांपल देख लीजिए, सिंस आई वाज बिजी आई कुडंट कॉल यू, मैं बिजी थी इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। तो यहाँ पे देखिए, आई कुडंट कॉल यू, मैं आपको कॉल नहीं कर पाई, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि मैं आपको कॉल नहीं कर पाई, ठीक है, पूरा अपने अपना मीनिंग बता रहा है। चूंकि मैं बिजी थी, मैं सिर्फ आई वाज बिजी रहता ना, मैं बिजी थी तो समझ आता, पर चूंकि मैं बिजी थी, क्या ये अपने आप में पूरा बता रहा है, ऐसा लग रहा है ना उसको भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और ये सिंस क्या हो गया हमारा, ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सिंस जो है इन्हें कनेक्ट कर रहा है। समझ आई बात। अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ना फंक्शन के ऊपर से हमने कुछ एग्जांपल्स बनाए, जैसे कि बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, हर किसी कंजंक्शन का एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के आधार पे इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, तो हम उनको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे टाइम, अगर हमें टाइम डिनोट करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, व्हेन, एज सून एज, अंटिल। ही लेफ्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ही लेफ्ट, ओके, वो चला गया। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कब गया, जब बरसात होना चालू हुई। कब गया, व्हेन, जब बरसात होना चालू की, टाइम बता रहा है, तो ये क्या टाइम डिनोट कर रहा है, इसका फंक्शन क्या हो गया, टाइम डिनोट करने वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। आई बात समझ में। एक ऐसा होता है जो कॉज के लिए यूज होता है, कारण क्या है किसी चीज के पीछे का, इसके एग्जांपल है बिकॉज, एज, सिंस। जैसे कि आई केम बिकॉज यू कॉल्ड मी, मैं इसलिए आई क्योंकि तुमने मुझे कॉल किया। ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने वाला कंजंक्शन है बिकॉज, ये हमें रीजन बता रहा है, कॉज बता रहा है।
ओके, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट इज कंडीशन, जो कंडीशन बताए, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, या हम कहते हैं ना या ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, जब तक, ये जैसे कंडीशन बताते हैं ना, जैसे कि देखिए यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तुम तभी पास होगे जब तुम हार्ड वर्क करोगे। यू विल पास, यू वर्क हार्ड, ठीक है, तुम तभी पास होगे जब तुम हार्ड वर्क करोगे। तो यहाँ पे इफ क्या हो गया, कंडीशन बता रहा है तुम कब होगे पास, जब तुम हार्ड वर्क करोगे। तो ये दो कंडीशन से, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, इनको कनेक्ट कर रहा है कंडीशन के थ्रू इफ, ठीक है, क्लियर है। अब रिजल्ट बताते कुछ कंजंक्शन, वो कौन से, सो डैट, सच डैट, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैनॉट वर्क, वो इतना थका हुआ था कि वो चल नहीं पाया। तो यहाँ पे सो डैट क्या हो गया, रिजल्ट बता रहा है, कैसे, वो इतना थका हुआ था कि वो चल नहीं पाया, वो थका हुआ है, उसका रिजल्ट क्या है, वो चल नहीं पा रहा। सो ये सो डैट जो है वो रिजल्ट बता रहा है, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, जैसे कि दो, ऑल्दो, वेयर एज, थू ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, हालांकि वो अमीर है वो खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी, ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। टू इज रिच, चूंकि वो अमीर है बट फिर भी वह खुश नहीं है, तो ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है कि वो अमीर है बट खुश नहीं है। तो ये थू जो है ये है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, इस डिपेंडेंट क्लॉज को इस इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट कर रहा है। आई होप ये फंक्शंस के बेसिस पे आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस काफी इजीली और क्लियरली समझ आओगे। टाइम, कॉज, कंडीशन, रिजल्ट और कॉन्ट्रास्ट, ये सभी इसके फंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर्स में वर्क करते हैं। इसके एग्जांपल है एदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट अल्सो, ये क्या है पेयर्स में है। जैसे कि यू कैन एदर स्टे और लीव, या तो तुम रुक सकते हो या जा सकते हो, एदर और जो है वो पेयर्स में आ गए यहाँ पे, ठीक है। नेदर नॉर, नेदर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज फैमिली सपोर्टेड हिम, ना ही उसके फ्रेंड्स और ना ही उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, ये भी क्या है पेयर में है। शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वो केवल स्मार्ट ही नहीं बट हार्ड वर्किंग भी है। ये दो क्या हो गई, शी की क्वालिटीज हो गई। इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो से हमने कनेक्ट किया, ये पेयर्स में है दोनों वर्ड्स, तो ये भी क्या हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया, क्लियर है। और अब जो हमारा लास्ट आता है वो है कंपाउंड कंजंक्शंस। ये क्या होते हैं, फ्रेजेस के फॉर्म में होते हैं। फ्रेजेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, एज सुन एज, ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, ग्रुप है तीन वर्ड्स का। इन ऑर्डर दैट, प्रोवाइडेड दैट, वी विल लीव एज सुन एज ही अरीव्स, हम जैसे ही वो आएगा हम निकल जाएंगे, एज सुन एज, ठीक है। स्टडी हार्ड इन ऑर्डर दैट यू मे सक्सीड, मेहनत से पढ़ाई करो ताकि आपको सक्सेस मिल जाए। इन ऑर्डर दैट, ताकि आप सब इंस्पेक्टर बन जाओ, है ना। यू कैन बोरो माई बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट, तुम मेरी बुक बोरो कर सकते हो प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट, इस कंडीशन के साथ कि तुम उसे वापस करोगे तभी तुम मेरी बुक ले जा सकते हो। तो इस टाइप के जो ग्रुप में होते हैं ना वर्ड्स, उन्हें हम कंपाउंड कंजंक्शंस कहते हैं। अब आपने देखे होंगे बहुत से जो एग्जांपल्स है इन सब टाइप्स में, वो इसमें इस कैटेगरी में भी आ रहे उस कैटेगरी में भी आ रहे, तो ये सिर्फ एक बायफर्गेशन है ताकि अलग अलग वे में हम कंजंक्शन के टाइप्स बता सके। तो बहुत से ऐसे हैं जो दो या दो से ज्यादा टाइप्स में भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो आपको इसे कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये समझना है कि इनके ये भी फंक्शन हो सकते हैं, मतलब एक कंजंक्शन का एक से ज्यादा भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। कुछ मैंने सेंटेंसेस दिए, इसमें हमें कंजंक्शन आइडेंटिफाई करना है और हो सके तो उनके टाइप्स भी बता देना, ओके। फर्स्ट इज शी स्टेड एट होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, वो घर पर ही रुक गई क्योंकि बरसात हो रही थी। शी स्टेड एट होम, इट वाज रेनिंग, ये दो क्लॉजेस है, इसको बिकॉज कनेक्ट कर रहा है, ये हमारा कंजंक्शन हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया जो कॉज को बता रहा है, ठीक है, रीजन बता रहा है। नेक्स्ट इज ही विल कॉल यू व्हेन ही इज रेडी, वो तुम्हें कॉल करेगा जब वो तैयार होगा। ही विल कॉल यू, ही इज रेडी, ये दो पार्ट्स को व्हेन कनेक्ट कर रहा है। व्हेन क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। हमने ये फंक्शन देखा था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। एदर यू अपोलोजाइज और वी विल एस्केलेट द मैटर, या तो तुम माफी मांग लो, एदर और, या फिर हम इस इशू को ऊपर ले जाएंगे। एदर और क्या हो गए,
पेयर हो गई कंजंक्शन की, गए कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। और लास्ट है नॉट ओनली इज शी ब्रिलियंट बट ऑल्सो वेरी काइंड, ना ही वो ब्रिलियंट है बट बहुत काइंड भी है, दयालु भी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी पेयर के फॉर्म में है हमारा। अच्छा, ये पेयर्स हमेशा ऐसी की ऐसी यूज हो सकती है, एदर के साथ और ही यूज होगी, एदर के साथ नॉर नहीं यूज करेंगे हम, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही होगा, नॉट ओनली के साथ हम और कुछ नहीं यूज कर सकते। मतलब ये पेयर्स जो है ना हमेशा ऐसे ऐसे ही बनी रहेंगी, इनको कभी अलग अलग मत करना, तोड़ना मत। नॉट ओनली जब भी होगा यहाँ पे बट ऑल्सो यूज करेंगे, सिर्फ बट होगा तो गलत हो जाएगा, ऑल्सो भी आना चाहिए, ओके, इस तरह से। तो ये भी हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन का ही टाइप है पेयर्स में। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली। आई होप आप जब भी आपको कोई सेंटेंस दे तो उसमें से आप फटाक से जो कंजंक्शन है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे, है ना। ये आपको एरर स्पॉटिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल रहेगा। सो आज के सेशन में इतना ही, कल हम इनसे रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे, उसमें आपको बहुत चीजें क्लियर होगी और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जरूर जुड़िएगा, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।